आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में जमकर खिला अंधविश्वास का खेल। सांप काटे व्यक्ति का झाड़ फूंक कर होता रहा इलाज। अस्पताल प्रशासन को नहीं हुई कानो कान खबर। मेहर बस स्टैंड पर खड़ी बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर में करीब 2 दर्जन व्यक्ति हुए घायल। घायलों में 7 स्कूल बच्चे भी शामिल। एसएल कंपनी के विरोध का अनोखा तरीका जारी। आंदोलनकारियों ने बुधवार को एसएल कंपनी की 13वीं और गंगा जली पूजन की रस्म निभाई। खेत पर काम कर रहे 3 सगे भाइयों के साथ एक ही परिवार के 2 दर्जन लोगों ने की मारपीट। तीनों भाई गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। स्कूल से पढ़कर निकले 12वीं के छात्र की लड़के ने की डंडों से पिटाई। छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नाली के पानी की निकास को लेकर हुए विवाद में एक गर्भवती महिला के साथ उसके पड़ोसियों ने की मारपीट। महिला को आई गंभीर चोटें, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कॉमन हॉल की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति के नाम प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में विश्वविद्यालय परिसर में कॉमन हॉल बनाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल जमकर खेला गया। अस्पताल के अंदर सांप के काटे एक व्यक्ति की झाड़ फूंक कर इलाज किया जा रहा था। अस्पताल में भर्ती सभी मरीज यह तमाशा देखकर हैरान रह गए और अस्पताल प्रबंधन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। जिला अस्पताल में एक बार फिर अंधविश्वास का खेल जमकर खेला गया। सांप के काटे व्यक्ति का झाड़ फूंक कर उसका इलाज किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीज तमाशा देखकर हैरान रह गए तो अस्पताल प्रबंधन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। जी हां, जिला अस्पताल में सांप के काटे का इलाज कराने आए मरीज के परिजनों को डॉक्टर से ज्यादा झाड़ फूंक पर यकीन नजर आया। दरअसल चंद्रवान आदिवासी को बुधवार की सुबह सोते समय सांप ने डस लिया, जिसको परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल तो ले आए, लेकिन इलाज कराना तो दूर, एक ढोंगी बाबा को बुलाकर मरीज की जमकर झाड़ फूंक करवाई। झाड़ फूंक का ढोंग जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में काफी देर तक चलता रहा। यह तमाशा देखकर अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज हैरान रह गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस ढोंगी बाबा और झाड़ फूंक के बारे में अस्पताल प्रबंधक को जरा सी भनक भी नहीं लग पाई और अंधविश्वास का खेल जारी रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। बुधवार बांद्री से सागर आ रही एक बस को मेहर बस स्टैंड के पास पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 7 बच्चे भी हैं। बुधवार को दोपहर में बांद्री से सागर आ रही एक बस को मेहर गांव से नजदीक बस स्टैंड के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों में 7 स्कूली बच्चे भी हैं। गंभीर रूप से घायल सभी व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि बस स्टैंड पर खड़ी हो रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक क्रमांक KA 406899 ने टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में ट्रक के ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ऐसे बस रजमात से सागर आ रहे थे, पीछे से टक्कर मारी ट्रक वाले। कितने लोग सवार थे? 40 लोग घायल हैं। आ रहे तो एम्बुलेंस हो आ रही है, 6 जने आ गए।
108 से बस खड़ी भाई हिंगलाज देवी के पीछे से गाड़ी आई बड़ी है और पीछे से गाड़ी चल गई थी। कैमरामैन नवीन सोनी के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। निजी बिजली वितरण कंपनी एसएल के खिलाफ शहर की त्रस्त जनता ने विरोध का अनोखा तरीका जारी किया है। कुछ दिन पहले आंदोलनकारियों ने अर्थी जलाकर अंतिम संस्कार किया और खारी उठावना किया और बुधवार को 13वीं गंगाजली पूजन तक किया। शहर में निजी बिजली कंपनी एसएल के पास विद्युत वितरण का ठेका है, लेकिन अनाप शनाप बिजली बिल, अघोषित कटौती, बिलों की मनमानी तरीके से वसूली और जबरन बिजली मीटर बदलने से आम आदमी बेहद परेशान हो गया है। इसको लेकर लोगों ने बुधवार को एसएल कार्यालय के पास 13वीं कार्यक्रम आयोजित किया। मछरिया विकास समिति ने इसके लिए बाकायदा कार्ड भी बांटे थे। एक्सेल कंपनी के विरोध में हम लोगों ने 28 तारीख को इसकी शव यात्रा निकाली थी। उसके बाद पूरे क्रियाक्रम से हम लोगों ने इसकी खारी की एक्सेल के विरोध में, और उसी के अगले कार्यक्रम में आज 13वीं का कार्यक्रम है जो पूर्ण रूप से शांति के रूप से कार्यक्रम में होगा। और इस 13वीं के माध्यम से एक्सेल कंपनी हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। यहाँ पर गरीबों को खाना खिलाएंगे और जो बेचारे एक्सेल से त्रस्त हैं वो बिल दे रहे हैं, जिनके यहाँ घर पर खाना नहीं बच रहा, जो अपने राशन का खर्चा है जो वो बिल में लगा रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स या माता पिता हैं वो अपना बिल स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ बिल जिसका 1000 रुपये आता था उसका 3000, 5000, 1 लाख, 1.25 लाख तक के बिल हैं। और आज ही सुबह हम लोग एक खैमचंद अस्पताल में जिसका 1,22,000 रुपये बिल आया, उसको हार्ट अटैक आया, उसको हम लोग भर्ती करके आए। वो भर्ती है और चाहे तो उससे आप मिलवा सकते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग 13वीं रख रहे हैं और शांति के रूप में पूरे 13वीं का हम लोग का कार्यक्रम रहेगा। पूरे शहर के अपने विकास समिति के शहर के सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम को इसके बाद आगे क्या करेंगे ये? इसके बाद आगे अगर इतने में ही एक्सेल की नींद अगर नहीं खुलती है तो उसके बाद हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे और फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हों चाहे सांसद जी हों, सांसद रहे हों, उनके हम लोग धरना प्रदर्शन और पता देने का कार्यक्रम चलेगा। गौरतलब है कि लोगों ने 28 अगस्त को कार्यालय के पास एसएल के पुतले की अर्थी जलाई थी। इसके 3 दिन बाद खारी उठावना का आयोजन भी किया था। सागर में निजी बिजली कंपनी एसएल के खिलाफ जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इनके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जन आंदोलन का रूप दिखने लगा है। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर भी इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का भी प्रदर्शन जारी है। हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। दौलतपुर गांव के एक खेत में काम कर रहे 3 सगे भाइयों के साथ एक ही परिवार के करीब 2 दर्जन लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीना के भानगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 सगे भाई बुरी तरह घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ितों ने गांव में खेती के लिए जमीन खरीदी है, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों को यह नागवार गुजर रहा है, जिसको लेकर आए दिन विवाद होता है। गुरुवार को खेत में काम करने गए तीनों भाइयों पर करीब 10 आरोपियों ने मिलकर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे यह लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। क्या हो गया है? दूसरे गांव में खेती मान लो 1 एकड़ मूल ली थी। मूल के चक्कर में मान लो कि लोग ये कब्जा नहीं करने दे रहे हैं और कह रहा है कि ये खेती हम ही रखेंगे, हम दूसरे को नहीं देंगे, या पैसा ले लो। हम उनसे बोले हुए गए, हमने ये काम करो, हमारा जो पैसा है ब्याज लगा के 1 साल पहले ली थी तो वो दे दो। लेकिन वो कोनो बात को मची नहीं, वो हमारे बड़े भाई को मारा। इसके बाद हम बचाने पहुँचे तो हमारे लिए भी मारा खेत का। किस वजह से लेगा? इस वजह से कि हमने 1 एकड़ खेती ली थी, ये पैसा तुम्हारे पकड़ो, जी हमारा रजिस्ट्री कर दो। यहाँ पे हम किसी यादव को नहीं रहे। नरियावली थाना अंतर्गत एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के एक छात्र की उसी गांव के एक लड़के ने अज्ञात कारणों से डंडे से पिटाई कर दी, जिससे छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। स्कूल से पढ़कर निकल रहे एक 12वीं के छात्र की गाँव के ही एक लड़के ने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे वह छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल छात्र 17 वर्षीय मुबारक खान वंशिया भानंसा गांव का निवासी है और वह नरियावली स्थित एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने आता है। बुधवार की शाम जब वह छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद अपने सहपाठियों के साथ स्कूल से बाहर निकल रहा था,
तभी गांव के ही एक लड़के ने अज्ञात कारणों से उसकी डंडे से पिटाई कर दी। तो एक लड़का आया और इनसे लड़ने लगा, तो उसने डंडा उखाड़ कर और इनके लिए मार कर भाग गया। कहाँ पे लगा उधर? इतने पे लगा, सिर में लगा? सिर में नहीं लगा। कौन था, क्या कुछ पता? तो वो पता नहीं, दोस्त लोग उनके लिए पता होगा। हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। भैंसाबाई गांव में नाली के पानी के निकास को लेकर एक गर्भवती महिला के साथ उसके ही पड़ोसी ने मारपीट कर दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को सानोदा थाना क्षेत्र के भैंसबाही गांव में पानी की निकासी को लेकर एक गर्भवती महिला के साथ उसके ही पड़ोसी ने मारपीट कर दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मनोहर लोधी की पत्नी बबली बाई ने पड़ोसी को नाली में पानी डालने से मना किया। इसके बाद उसके पड़ोसी मलखान, हरप्रसाद और शकुन बाई ने उस महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी। झगड़ा हो गया है। किसने मारा है? मलखान हरी सिंह, एक जने को बोले का नाम और घायल बबली बाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना के आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विकास यादव की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। ज्ञानवीर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर NCVT से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त ITI, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट ITI, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582 236 988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने मिलकर कुलपति के नाम प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में समस्त छात्रों ने परिसर में बैठने हेतु एक कॉमन हॉल की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। बुधवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने कुलपति के नाम प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विश्वविद्यालय परिसर में सर्व सुविधा युक्त छात्र कॉमन हॉल बनाए जाने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के संबंध में एक छात्र ने बताया कि छुट्टी के बाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनके बैठने के लिए सारे परिसर में एक भी ढंग की जगह नहीं है। जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2008 के नियम में भी उल्लेखित है कि परिसर के अंदर छात्रों को बैठने के लिए सर्व सुविधा युक्त कॉमन हॉल होना चाहिए। उसी को लेकर कुलपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है और कॉमन हॉल बनाए जाने की मांग की है। हम लोगों ने सभी विद्यार्थियों एकत्रित होकर प्रॉक्टर साहब को यहाँ पर छात्र कॉमन रूम के विषय में ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर बहुत सी छात्रों के लिए समस्याएं हो रही हैं जिनके बारे में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण से हम लोगों ने सभी छात्र एकत्रित होकर यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है। सबसे प्रमुख समस्या हम लोगों की एक छात्र कॉमन रूम होना चाहिए। दूसरी समस्या है वहाँ पे जो पार्क बनाया गया है बीकॉम डिपार्टमेंट के सामने, वहाँ पर अव्यवस्थाएं बहुत सी हैं और व्यवस्थित किया जाए एवं वहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था की जाए तथा छात्रों को पानी की समस्या लेकर भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर भी ध्यान किया जाए प्रशासन का। इसी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने आज प्रॉक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। तो कुलपति ने भी कॉमन हॉल बनाए जाने के लिए छात्रों को आश्वासन दे दिया है। हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। न्यायालय परिसर की रोड को बुधवार से बंद भी कर दिया गया है। ये आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश HP सिंह ने दिया। अब इस रोड से एक तरफ से 4 पहिया और 3 पहिया वाहन नहीं निकल सकते। जिला न्यायालय परिसर में बड़े वाहनों की आवागमन से कई बार सड़क जाम हो जाती थी, जिससे परेशानी बढ़ जाती थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आदेश से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह व्यवस्था आज बुधवार से लागू की गई है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है। मंगलवार से शहर में पितृ तर्पण शुरू हो गया, जिसके चलते शहर के तालाब और नदियों पर लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण करते दिखाई दिए। पितृपक्ष मंगलवार से शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्म शांति के लिए की जाने वाली तर्पण विधि के चलते जिले के जलाशयों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई लोगों ने पुजारियों के मार्गदर्शन में हाथों में कुशा लेकर तर्पण की विधि पूरी की, तो वहीं कई लोगों ने गाय व कौओं सहित दूसरे जानवरों को भोजन कराया। जलाशयों में तर्पण का यह क्रम पितृमोक्ष अमावस्या तक चलेगा। बुधवार को चक्रा घाट, राजघाट बांध सहित अन्य जलाशयों पर पंडितों के सानिध्य में विधि विधान से लोगों ने पितरों को जलांजलि देकर नमन किया। पितृपक्ष के चलते पखवाड़े भर पिंडदान, श्रद्धा और ब्राह्मण भोज के आयोजन होंगे। हिंदुओं के उन घरों में विशेष तैयारियां की गई थीं, जहां मंगलवार से पुरखे विराजे हैं। परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार संतानों ने पूर्वजों की आत्म शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। शहर चक्रा घाट, राजघाट एवं लहदरा नाका के पास स्थित अमावनी नदी सहित जिले के अन्य जलाशयों एवं घरों में लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण करते हुए दिखाई दिए। सबसे ज्यादा भीड़ चक्रा घाट परिसर में देखी गई। देवी को तिलांजलि अर्पित करता हूँ, ऐसी मन में खेत चल रहे।
पिता माता को नाम लेने देवी ने जन्म तस्मै साय नमः। मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री को तिलांजलि अर्पित करता हूँ। पंडितों के अनुसार तर्पण ब्राह्मण के मार्गदर्शन में करना चाहिए। तालाब, नदी अथवा अपने घरों में व्यवस्था अनुसार जवा, तिल, कुशा, वस्त्र आदि सामग्री के द्वारा पितरों की शांति, ऋषियों एवं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जाता है। श्रद्धा कर्म पितरों की शांति प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तर्पण सूर्योदय के समय करना चाहिए और शास्त्रों के मुताबिक गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। बुधवार का दिन धूप छांव के बीच निकल गया। दोपहर के बाद शहर के कुछ एक इलाकों में कुछ मिनटों के लिए हल्की बारिश जरूर हुई, मगर उमस में कमी नहीं हुई। इसके बाद शाम तक मौसम स्थिर बना रहा। सुबह के समय ठंडक, उसके बाद उमस और फिर दोपहर के बाद शहर के कुछ इलाकों में 1-2 मिनटों के लिए हल्की बारिश। आजकल शहर के मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का ही है। बुधवार को दिन भर मौसम नरम गरम बना रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच चिलचिलाती धूप और फिर भारी उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार शहर में अब तक 82.5 सेंटीमीटर ही बारिश हुई है। इन दिनों पिछले साल की अपेक्षा 188 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी थी, जिसकी तुलना में अब तक हुई बारिश आधे से भी कम है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के समय हवा में 92% नमी दर्ज की गई थी, जो शाम तक 4% घटकर 88% ही रह गई। ब्यूरो से संतोष सोनी की रिपोर्ट। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है आज की राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। मन में उत्साह ऊर्जा का संचार होगा। निज प्रयासों से अपने बलबूते पर उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। वृष राशि वालों के लिए नई योजनाओं का श्री गणेश होगा। भौतिक सुख साधनों में रुचि बढ़ेगी। विरोधियों से सतर्क रहें। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आय व्यय में संतुलन रहेगा। व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। संपत्ति संबंधित कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए उत्साह में वृद्धि होगी। उत्तेजना पर संयम रखें। बुद्धि का प्रयोग करके धन अर्जित करेंगे। भागीदारी में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। पिछले कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि वाले किसी से सहयोग की आशा नहीं करें। आजीविका एवं सुख के साधन जुटा पाएंगे। जोखिम जवाबदारी के कामों से बचकर रहें। तुला राशि वाले विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। शुभ कार्यों की योजनाएं बनेगी। सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में आशानुकूल लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी से मतभेद होंगे। सोचे हुए काम बनेंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। धनु राशि वालों के लिए दूसरों की देखा देखी नहीं करें। पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण होंगे। सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। महत्वपूर्ण यात्रा के योग बनेंगे। वाद विवाद में नहीं पड़े। कुंभ राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा। कला की तरफ रुझान होगा। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। आय में वृद्धि के योग हैं। व्यर्थ के दिखावे से दूर रहें। मीन राशि वालों के लिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाहन क्रय करने के योग है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा।
वाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृत वाणी। आज की अमृतवाणी। दरिद्र कौन है, भारी तृष्णा वाला, और धनवान कौन है जिसे पूर्ण संतोष है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।